नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे लास्ट डे शुरू में एकदम खराब ओपनिंग होने के बाद एक बहुत बड़का रिकवरी देखने को मिला और शेयर अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 713 रुपए 75 पैसे पे, लगभग 0.22% गिरावट के साथ। हो सकता है थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया है, और शुरू में जितना गिर गया था ना, उतना तो क्लोजिंग के समय गिरा नहीं था। शुरू में अगर आप देखेंगे लगभग 2% के आसपास गिर गया था, इवन 700 के नीचे पहुंच गया था शेयर। देखिए 698 रुपए 30 पैसे पे। खैर, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पहले आप देखिए। मूडीज मूडीज मतलब एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी, एफएम, बी ए वन रेटिंग दिया टाटा मोटर्स को, साथ में अपग्रेड किया है। यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ अलग अलग सेगमेंट वाइज। पहले आप देखिए ओवरऑल, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो उसमें बी ए वन की एक बढ़िया रेटिंग दिया। उसके साथ साथ ये देखिए रेटिंग आउटलुक रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, तो रेटिंग आउटलुक रिमेन पॉजिटिव मतलब जो रेटिंग है, आउटलुक, वो पॉजिटिव रखा गया। उसके साथ साथ जो टाटा मोटर्स की मेन सेगमेंट यानी जेएलआर सेगमेंट को एक्चुअली यहाँ पे बोल सकते हो कि टारगेट किया है, और उसके बेस में पहले जो रेटिंग दिया था बी ए टू, याद रखना पहले रेटिंग किया दिया था बी ए टू, उसको बदल के बी ए वन की एक बढ़िया रेटिंग अपग्रेड किया है। उसके साथ साथ देखिए एक और रेटिंग में बदलाव किया है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफिकल्ट रेटिंग, इसमें पी डी आर, इस पे भी देखिए बी ए टू पी डी की रेटिंग पहले दिया था, उसको बदल के आज के डेट में बी ए वन पी डी की रेटिंग दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि सर आपने बार बार कहा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ या कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट काफ़ी खराब हुआ, तो यहाँ पे मूडीज ने कैसे पॉजिटिव रेटिंग दे दिया, वो भी अपग्रेड कर दिया है ना। तो देखिए आप जैसे ऐसा ना मार्केट में अनुभवी होता जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, तो आप समझ पाएंगे ये जो रेटिंग एजेंसी कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी, ये ऊपर ऊपर से तो दिखाता है हम तो बस न्यूट्रल है, न्यूट्रल रह के ही रेटिंग देते हैं, बट अंदर अंदर और भी कुछ कारोबार चलता है। जो समझदार है वो ऑलरेडी समझ चुका है। ठीक है, तो ना ही इन सब रेटिंग एजेंसी कंपनी को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ना ही बहुत खराब होके मतलब एकदम सैड होना चाहिए। ठीक है, एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। बाकी देखा जाए ये बात भी सही है कि कंपनी की देखिए परफॉर्मेंस लास्ट कुछ क्वार्टर से बहुत खराब था। लास्ट क्वार्टर भी खराब, क्वार्टर थ्री भी खराब था। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्यों दिया, तो फिर देखिए एक्चुअली मूडीज का कहना ये है कि देखिए कंपनी की जो जेएलआर सेगमेंट है, वो तो चलो ठीक है, ये जो सेगमेंट है जेएलआर सेगमेंट पे, इसमें कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है। बट इसके अलावा जो डोमेस्टिक सेगमेंट इंडिया के अंदर, खास करके वो सीवी हो सकता है, पीवी हो सकता है, इंक्लूडिंग ईवी, ठीक है, इस पर कंपनी कुछ खास कर नहीं पा रहा। आप देख लीजिए सेम मार्केट, सेम सेगमेंट, महिंद्रा कितना बेहतरीन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप खुद बताइए ना। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपनी को काम करने की जरूरत है। मूडीज ने इसको तो टच किया, बट इसको टच नहीं किया। देख लीजिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और सेल्स की रिपोर्ट वहीं पे ही खराब आ रहा है, हर एक मंथ पे आप देख लीजिए। बाय द वे लास्ट डे कारोबार वैसे अच्छा था, ब्लू चिप शेयर है, 1 करोड़ के वो शेयर ट्रेड भी हुआ, लगभग 38.36% की डिलीवरेबल रेट भी देखने को मिला। अब ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, देखिए कभी कभी होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेशन कंपनी के लिए अच्छा नहीं जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है शेयर में रिएक्शन भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो मे बी शेयर अगर 700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जैसे कि हमने देखा कि जब से लास्ट एक महीने से अगर हम बात करें, जब से 700 के ऊपर पहुंचा, शेयर कहीं ना कहीं देखिए स्टेबल है, काफी हद तक स्टेबल है। इवन लास्ट डे भी हमने देखा शुरू में जहाँ पे 698.30 पे पहुंच गया था एकदम शुरू में ही अर्ली ट्रेड में, उसके बाद एक बहुत बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 2% के आसपास, और शेयर कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग दिया था, मतलब आपके बृहस्पतिवार को, फ्राइडे क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल का आसपास दे दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ इमीडिएट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में लगभग 750 के आसपास हडल फेस किया था। 750 इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक छोटे से कंपनी का नाम है एलिटकन इंटरनेशनल लिमिटेड। लास्ट डे भले 5% लोअर सर्किट में क्लोजिंग दे, याद रखना लास्ट डे कंपनी की क्लोजिंग हुआ 5% लोअर सर्किट में, बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है। पहले आप देखिए 6 महीने की रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए, 6 महीनों पे 526% की रिटर्न दिया, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, और एक साल में बाप रे बाप, मतलब आप
चौंक जाएंगे, आपका आंख बाहर निकल आएगा। एक साल, जस्ट 1 ईयर पे 4,645% की रिटर्न दिया, आपका पैसे को 47 गुना करके दिया, ठीक है। बट हाँ, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत रिस्की भी है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है। सो ये कंपनी मैं क्यों दिखा रहा हूँ, पहले आप ये देख लीजिए बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 तारीख मतलब यस्टरडे की डेट, बाजार क्लोज होने के बाद लगभग 6:26 पे कंपनी की तरफ से बाजार को एक इंफॉर्मेशन शेयर किया। एक तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगा, कम आज की डेट में जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको कंपनी बदलना चाहता है, मतलब चेंज करना चाहता है 1 रुपए में, जिसका रिकॉर्ड डेट देखिए कंपनी फिक्स्ड कर दिया। यहाँ पे काफी छोटे अक्षर में लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ, मैं जहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ वहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया है 25 जून, इस महीनों के 25 तारीख को, 25 जून वेडनेसडे इसकी रिकॉर्ड डेट है। यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 24 जून या तो उसके पहले इस कंपनी के शेयर परचेज किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे 1:10 रेशो में स्प्लिट पाने के लिए। क्लियर हो चुका है। और आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, आप बीएससी की वेबसाइट में विजिट करके यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल बात करें काफी रिस्की कंपनी, बट हाँ ये बात भी सही है, रिस्की जरूर है बट प्रॉफिटेबल है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी मार्च 2024 इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस आप देखिए, अर्निंग पर शेयर पिट गया बट कंपनी की मार्जिन काफी ब्रॉड हुआ, कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी की रेवेन्यू दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4 डिजिट में जंप हुआ, 1300% के ऊपर जंप, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी की अगर बैलेंस शीट इतना तगड़ा रहा, शेयर में तो तेजी हो गई, बट हाँ छोटे कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी, इसलिए शेयर हाई टच किया था लगभग 629 रुपए पे, आज लगभग आपको 522-23 के आसपास शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो नजर रख सकते हो, बाकी देखिए डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इस साल पे कुछ चल नहीं पा रहा है। इवन डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे टोटल जो ईएमएस सेक्टर है ना 2025 में फ्लॉप कर रहा है। 2024 जितना बढ़िया गया था ईएमएस सेक्टर के लिए, बट 2025 जो है फुल्ली फ्लॉप कर रहा है। आप केएनएस को देखिए, आप एम्बर को देखिए, आप डिक्सॉन को देखिए, आप पीजी को देखिए, है ना। सो देखिए उसकी वजह कुछ खास नहीं, कभी कभी कोई साल फ्लॉप कर जाता है, कोई साल हिट कर, बट अल्टीमेटली बात यह कि क्या कंपनी की व्यापार खराब है तो जी नहीं, कंपनी की व्यापार देखिए बढ़िया चल रहा है ना। अच्छा, डिक्सॉन के ऊपर जो अपडेट आया है पहले आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन काम भी कर रहा है। इस न्यूज के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा, समझ आ जाएगा। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी शेयर इन फोकस ऑन जेवी, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, किसके साथ, विथ सिग्निफी। ये एक दूसरी कंपनी है सिग्निफी नाम करके, ये दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया। पर्पस क्या है, कुछ पर्टिकुलर बिजनेस को मैनेज करने के लिए। कौन सा बिजनेस, तो आपको नेक्स्ट लाइन में मालूम पड़ेगा। स्ट्रेंथन लाइटनिंग बिजनेस इन इंडिया, तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। देखिए, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया शेयर आर लाइकली टू बी इन स्पॉटलाइट ऑन फ्राइडे 30 जून 2025 आफ्टर अनाउंसिंग 50-50 जॉइंट वेंचर। तो ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म किया, ये दोनों कंपनी इकट्ठा मिलके, जिसमें 50% हिस्सेदारी डिक्सॉन का है और बाकी 50% सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया का है। ये दोनों कंपनी के भीतर एक्चुअली एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। ओके, सो देखिए इस टाइप की एग्रीमेंट ना विन विन एग्रीमेंट हो, मतलब विन विन डील, यहाँ पे दोनों ही कंपनी को फायदा मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि 50-50 यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को भी फायदा मिलेगा, सिग्निफाई को भी फायदा ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी की व्यापार जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखिए शेयर कभी कभी चलता नहीं है, वो तो देखिए चलता रहता है, बट हम और आप, मैं अक्सर आपको कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका प्राइम एग्जाम्पल इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि देखिए कंपनी की Q4 कितना बेहतरीन था, 300% करके दोस्तों जंप किया है, मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है, रेवेन्यू दुगने से ज्यादा। सेम आप देखेंगे केएनएस का भी हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी हुआ, एम्बर का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। सो कंपनी की बैलेंस शीट में अगर देखिए ग्रोथ रहा ना, आज नहीं तो कल शेयर फटेगा, फटेगा मतलब बढ़ेगा ऊपर, और जब विस्फोट होगा तब दोस्तों कुछ 2024 वाला नजारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए 2023 से लेके 2023 और 24 कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन था, 500-550% को रिटर्न दिया। और सेम अगर आप देखेंगे केएनएस भी, पीजी इलेक्ट्रोप्लस भी, कभी कभी कुछ साल थोड़ा कंसोलिडेशन चल जाता है। इस साल तो वैसे ही बहुत ज्यादा कैओस मचा हुआ है शुरू से ही, है ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप की मतलब जो भी सत्ता में आया है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, मार्केट के एक पार्ट है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आई थिंक कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन के ऊपर पहले जो आप अपडेट देखिए। अच्छा, सुजलॉन के ऊपर यहाँ पे जियोजीत, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने
एक्चुअली रेटिंग को डाउनग्रेड किया, क्या मतलब, बट टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया। यहाँ पे वो कुछ बहुत ज़्यादा खिचड़ी देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि रेटिंग होता है ना, एक होता है रेटिंग दिया, दूसरा दिया टारगेट प्राइस। ओके, सो पहले जो रेटिंग दिया था बाई करने का, आज उसको बदल के एक्यूमुलेट करने का रेटिंग दिया, मतलब थोड़ा वीक रेटिंग दिया, थोड़ा खराब रेटिंग दिया। बट दूसरी तरफ अगर आप टारगेट प्राइस देखने जाएंगे ना, पहले टारगेट प्राइस दिया था 71 रुपीज का, प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके 77। ये भाई दोगलापन चलता रहता है ब्रोकरेज फर्म में, ब्रोकरेज फर्म, रेटिंग एजेंसी कंपनी, ठीक है। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखिए, ना इस सब ब्रोकरेज फर्म, रेटिंग एजेंसी कंपनी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, ना ही अपसेट होने की ज़रूरत है। तो आप पूछेंगे आप दिखा क्यों रहे हो? दिखा इसलिए रहे हैं बिकॉज इसका एक इम्पैक्ट हमेशा मार्केट में इंस्टेंटली देखने को मिलता है, और कोई वजह नहीं है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। हमेशा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म बेस पे, एक आध दिन पड़ता है। अच्छा, लास्ट डे कारोबार वैसे बात करें 9 करोड़ को वो देखने को मिला, बाकी डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था 35.38% के आसपास। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं आईपीओस के जेएमपी, चलिए फटाफट देख लेते हैं। उसका बाद मझगांव डॉक के ऊपर दोस्तों एक बढ़िया अपडेट है, देखिए ये हो गया आईपीओ, मेल एंड आईपीओ, एरिस इंफ्रा सोल्यूशन आईपीओ जो कि 11.26% की प्रीमियम, इनफ्लक्स हेल्थ टेक एसएमई आईपीओ 32.29% की प्रीमियम, इपेल्टन इंजीनियर्स एसएमई आईपीओ 46.88% की प्रीमियम, पाटिल ऑटोमेशन एनएससी एसएमई आईपीओ 17.50% की प्रीमियम। अच्छा, ओसवाल पंप 7% की प्रीमियम, मोनोलिथिक्स इंडिया एनएससी एसएमई आईपीओ 30.07% की प्रीमियम, सैचुरम एनएससी एसएमई आईपीओ 30.39% की प्रीमियम। ये याद रखना, ये सोमवार को लिस्ट होगा, अगर मैं बाद में भूल गया आप लोगों को बताने, ये याद रखना, ये जो आईपीओ है ये सोमवार बाजार को लिस्ट होगा, ठीक है, 16 तारीख को। हाँ, उसके बाद दूसरा वाला 17 तारीख को। अच्छा बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों मझगांव डॉक की, बराबर। उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, मझगांव डॉक की शेयर देखिए, इस बार तो वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी वीक रहा, सो शेयर में भी गिरावट हुआ। अब देखिए लास्ट डे भी हमने देखा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा गिरावट एटलीस्ट नहीं हुआ, बट डिफेंस सेक्टर होने के खातिर एटलीस्ट कुछ परसेंट तो पॉजिटिव देना चाहिए था। अच्छा, न्यूज़ देखिए, कल रात की अपडेट है, कल रात की आई थिंक कि आज की अपडेट, एक बार देखे होता था, हाँ आज की अपडेट है, कल नहीं, ये देखिए 14 जून दोपहर 2:17 की अपडेट है। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग इंडेक्स है, एनएससी, बीएससी, वैसे कुछ ग्लोबल इंडेक्स भी है, एमएससीआई, ठीक है। सो ग्लोबल जो एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में रेजिक होगा, इंटरचेंजिंग होगा, अक्सर होता है ना साल में 2 बार, एक बार मिड में, एक बार एंड पे, कि कुछ ऐसे खराब परफॉर्म करने वाली शेयर को हटा दिया जाता है, उसके जगह कुछ अच्छे परफॉर्म करने वाली शेयर को इंक्लूड किया जाता है। सो यहाँ पे 2 शेयर को इंक्लूड किया जाएगा, एक हो गया आपका स्विगी, दूसरा होगा मझगांव डॉक, 2 अदर्स अमंग लाइकली एडिशन टू इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स इन अगस्त रीबैलेंसिंग। अच्छा, आप पूछेंगे इसमें फायदा क्या है, हो तो गया, फायदा क्या है, हमें तो फायदा चाहिए। फायदा ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा इन्फ्लो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एनालिस्ट के हिसाब से स्विगी की शेयर में लगभग 385 मिलियन डॉलर के आसपास इन्फ्लो हो सकता है, और मझगांव डॉक की शेयर में लगभग 187 मिलियन डॉलर की दोस्तों एक इन्फ्लो हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो ये एक बढ़िया अपडेट था। लास्ट डे 31 लैक्स का वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें 20% की थोड़ा सा वीक डिलीवरी परसेंटेज था। अच्छा, मझगांव डॉक की शेयर के लिए सबसे क्रूशल, सबसे वाइटल लेवल है 3,500 के ऊपर सस्टेन करना, इसके ऊपर होल्ड करके रखना। अगर सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो फर्दर मूवमेंट हो सकता है, अगर होल्ड नहीं कर पाया तो बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, ऑब्वियसली 3000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों याद रखना, परसों बाजार ओपन होगा सोमवार, और कल संडे को मैं आपको पूरे जानकारी दे दूंगा डिटेल में, सोमवार क्या क्या इवेंट है, क्या क्या रिपोर्ट आउट होगा, मतलब इकोनॉमिकल रिपोर्ट, सो सब कुछ आपको मैं जानकारी दे दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय